13 कह रहा है कि सम ऑफ द 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है ना। 15 मल्टीपल्स आपको बताने, उनका सम निकालना है जैसे। और मल्टीपल क्या होते हैं कि 8 है, दूसरा क्या होगा 16 है, 24, 32 लाइक दैट, और कितने 15। इसका मतलब यहाँ a कितना हो गया 8, d अगर बात करें तो भी 8 होगा, n क्या होगा 15। बात आ गई समझ में। तो S15 आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। S15 क्या हो जाएगा 15/2 2a यानी कि 8 प्लस 14 इंटू d, d मीन्स दैट इज ऑल्सो भी 8। तो 15/2, 8 2 जा 16 और 14 4 जा 112। सो 15/2 इंटू, इसको प्लस कर देंगे तो कितना होगा 128, 2 से कैंसिल, इंटू कर दीजिए 60। सो आंसर कितना आ गया इसका 960। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 भी है सेम। सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। देखिए ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से करेंगे 1 से करेंगे, तो 1 होगा, फिर क्या होगा 3, फिर 5 7 9 लाइक दैट, और कहाँ तक 50, यानी लास्ट कौन सा होगा होगा लास्ट 49 होगा, ठीक। अब इसका सम निकालना है, तो सबसे पहले सम के लिए मुझे n की जरूरत होगी, कितने इसमें ऑड नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आपको an गिवन है कितना 49। अच्छा, और a क्या है यहाँ पर 1 है, और d की वैल्यू क्या है 2। इतना तो आप समझ ही गए कैसे करना है। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज गिवन इज 49। वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 1 है और n मुझे पता करना है, d की वैल्यू यहाँ 2 गिवन है 49। सो 2n minus 2 plus 1 that is a 49। therefore 2n equal to 49 और ये प्लस का 1 हो जाएगा। सो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। समझ में आना 50/2 दैट इज ए 25। तो यहाँ n की वैल्यू मुझे मालूम हो गई। अब मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ S25 इक्वल टू 25/2 यानी n/2 a प्लस l। a मालूम है a और l कितना 49। सो 25/2 इंटू कितना हो गया ये 50, कैंसिल कर दीजिएगा। सो 625, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ऐसे हो गया 14। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर द डिले ऑफ ए कंप्लीशन बिहाइंड अ सर्टेन डेट ऑफ फॉलोज। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर दिए गए समय में अगर अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता है तो उसको पर डे कुछ पेनाल्टी देनी होती है। कितनी कि फर्स्ट डे उसको पेनाल्टी जो देनी होगी वो 200 रुपीज़ की होगी, और सेकेंड डे जो पेनाल्टी वो देगा वो 250 का देगा, और थर्ड डे पेनाल्टी जो होगी यानी कि 50 रुपीज़ उसका इंक्रीज होता जाएगा पर डे। कहने का मतलब ये है, ठीक। लेकिन फिर कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनाल्टी इफ डिले 30 डेज। अगर उसने ये काम 30 दिन लेट कर दिया, यानी कि n इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 30। अगर 30 डेज उसका वर्क क्या हो गया डिले हो गया, तो वो कितना टोटल पेनाल्टी पे करेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, लैंग्वेज का था कि यहाँ a की वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे a है 200, d क्या है 250 माइनस 200, और n हमको ऑलरेडी मालूम है 30 है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ S30 फार्मूला यानी पहले Sn फार्मूला यानी कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो S30 इक्वल टू 13/2 2a, a की वैल्यू कितना 200, और n-1 यानी 30-1 इनकी 29 इंटू डी कितना था यहाँ पे 50 था। सो 2 से कैंसिल हो रहा है तो यहाँ 15 आएगा, ये हो गया अपना 400 प्लस, और जल्दी से इसका भी इंटू कर लेते हैं 1450 हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में। चलिए अब 15 इंटू दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 1850, 15 का मल्टीप्लाई 15 और 12 27, सही है।
फिर से एक बार देख लीजिए, इंटू 15 अपना 75, 15 अट्ठे 120, 27, 12 15 15 12 27, ठीक है। तो वो कितना देगा अमाउंट, 27,750 रुपीज़ वो पेनाल्टी पे करेगा, ठीक है ना। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सम ऑफ द ₹700 is to be used to given the 7 cash prizes to a student of the school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its the preceding prize। मतलब समझ में आया कि टोटल जो प्राइस है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइज इक्वल टू रुपीज गिवन 700, टोटल इतना देना है। और देखिए 7 प्राइजेस वो दे रहा है, तो 7 प्राइजेस के लिए उसने क्या बोला कि 50 रुपीज़ कम होते चले जाएंगे, है ना। अगर हम लेट कर लें, लेट फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए, तो सेकंड प्राइज क्या होगा, सेकंड प्राइज इससे 20 रुपीज़ कम, यानी कि ए माइनस 20, एंड सो थर्ड प्राइज ए माइनस 40। ऐसे आपके 7 प्राइस है। तो देखो यहाँ सीरीज एक बन गई, क्या, ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 60 एंड डॉट डॉट कहाँ तक, A7 तक। अब देखिए यहाँ पर n क्या है, वो तो आपको मालूम है 7 है, क्योंकि 7 प्राइजेस हैं। a की वैल्यू यहाँ a है, तो d हम लोग डायरेक्ट निकालें अगर, तो d क्या होगा, a माइनस 20 माइनस a, इट मीन्स माइनस 20। तो जो डिफरेंस है वो आ गया माइनस का 20। अब हमको निकालना क्या है, S7, और S7 आपको एक तरीके से गिवन है, सॉरी निकालना तो मुझे a की वैल्यू, S7 आपको मालूम है 700 है, और S7 क्या होता है 7/2, 2a, a की जगह a प्लस 6 इंटू d, d की जगह क्या माइनस का 20 इक्वल टू 700। ये चीज़ समझ में आ रही, ठीक। अब देखिए ये हो गया 2a और माइनस का 120 इक्वल टू 700 इंटू 2/7, ये इंटू में उधर डिवाइड में हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, 100 आ गया। सो 2a माइनस 120 इक्वल टू कितना आ गया 200, देन 2a इक्वल टू 200 प्लस 120, सो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 320। सो a की वैल्यू आ गई 160, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो जो फर्स्ट प्राइज होगा वो कितना होगा, ₹160 का होगा। जो सेकंड प्राइज होगा वो कितना होगा 140, से 20 रुपये कम। थर्ड प्राइज जो आएगा वो 120। फोर्थ प्राइज जो बनेगा उसका वो आएगा 100, एंड फोर्थ प्राइज, फर्स्ट हो गया सन, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ प्राइस कितना होगा ₹80, ये ₹60 और ये ₹40, ठीक है, समझ में आ रहा। और ये आपका हो गया ₹20। तो देखिए 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 प्राइस होने, 20 नहीं होना है, इतना देना है। और आप इसे चेक कर सकते हो, अगर टोटल करें तो देखो 700 हो रहा है, देखिए 100 ये हो गया, और ये हो गया आपका 100 कितना हो गया 200 और एक 300 और 80 हुई 400 500 600 और 40 60 700 हो गए। आ गया समझ में, इसे चेक भी कर सकते हैं। कम टू 17 नंबर क्वेश्चन। नंबर 17 कह रहा है कि इन स्कूल द स्टूडेंट थॉट द प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल ऑफ द रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। और हर एक क्लास का 3 सेक्शन दिया गया है, और एक क्लास एक सेक्शन एक प्लांट लगाएगा अकॉर्डिंग टू क्लास। अगर क्लास 1 है तो उसका एक प्लांट ईच सेक्शन लगाएगा, अगर क्लास 2 है तो 2 प्लांट लगाएंगे ईच सेक्शन, ठीक है ना। तो देखते हैं, और कहाँ तक, क्लास 12 तक। तो ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट, तो फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाएगा, क्योंकि सेक्शन 3 है तो कितने लगाएगा 3 सेक्शन है, एक प्लांट लगाएगा। ऐसे सेकंड क्लास कितने लगाएगा, अब उसमें तो सेकंड क्लास मतलब 2,
ई सेक्शन यानी कि 6। ऐसे थर्ड क्लास कितने लगाने वाला है, 2 है ना, 3 है तो 3 3 जा 9। और ऐसे कहाँ तक जाएगा, क्लास 12 तक। 12th क्लास कितने लगाने वाला है, 36 प्लांट लगाने वाला। ये बात समझ में आ गई। यानी कि जो क्लास है, क्लास के अकॉर्डिंग टू उसे प्लांट लगाना। अगर क्लास 1 है तो ई सेक्शन 1, क्लास 2 है तो 2 ट्रीज ई सेक्शन, ऐसे ये आ गए। तो सीक्वेंस क्या बन गया ये देखिए, 3, 6, 9 डॉट डॉट 36। अब देखो यहाँ ए की वैल्यू तो 3 हो गई, डी क्या हो गई, 6 - 3 = 3। और जो लास्ट टर्म है ए एन यानी कि जो एल है, और एन को हम लोग कह सकते हैं कि A12 है ये, है ना, वो कितना आपको दिया गया है, 36। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल प्लांटेड, यानी कि टोटल ट्रीज कितने प्लांटेड होंगे, यानी कि S12 आपको फाइंड आउट करना है। तो 12/2 A + L, A मालूम है और L कितना, 36। सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे तो ये तो हो गया 6 और ये हो गया इंटू 39, इंटू कर देंगे 234 ट्रीज टोटल स्कूल में लगेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 18 में एक स्पाइरल बना हुआ है, ठीक है ना, किससे, कई छोटे छोटे सेमी सर्किल से बनाया गया एक स्पाइरल, और जिसका सेंटर क्या है ए। तो इसका मतलब इसमें डिफरेंट रेडियस भी होंगी और वो रेडियस आपको गिवन है। तो पहली जो रेडियस है R1 दैट इज ए गिवन 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ऐसे R2 गिवन है 1.1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। R3 = 1.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली R4 = 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये आपको रेडियस मालूम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। टोटल लेंथ का मतलब हो गया टोटल लेंथ इक्वल टू, यानी कि L1 + L2 + L3 लाइक दिस, ठीक है ना। टोटल लेंथ कितना होगा, और व्हाट इज द टोटल लेंथ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल, यानी कि कहाँ तक चलेंगे हम लोग, L13 तक। बस इतना आपको मालूम। चलिए तो देखो कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखो अगर हम L1 की बात करें तो L1 कितना होगा, ये सेमी सर्किल है और कंप्लीट सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। ये कितना होगा, πr, यानी कि L1 = πr1 लिख, है ना, πr1। ऐसे ही अगर हम L2 की बात करें तो क्या आएगा, πr2। सिमिलरली L3 कितना आएगा, πr3 डॉट डॉट, और लास्ट में अगर L13 आएगा तो वो हो जाएगा πr13। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या ये सीरीज बन रही है। अगर हम देखें तो πr1 की वैल्यू कितनी है, 0.5, πr2 की वैल्यू 1.0, π × 1.5 और डॉट डॉट π × और लास्ट में क्या होगा 13, और उसकी मुझे नहीं मालूम, तो डॉट डॉट करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब देखो क्या ये कुछ आपको दिख रहा है, कुछ एपी के टाइप में बनेगा कि नहीं। तो देखो अगर हम इसका सम करें, अगर हम इसका S13 निकालें तो हम लोग क्या लिखेंगे, π × 0.5 प्लस π × 1.0 प्लस π × 1.5 प्लस डॉट डॉट, और जो भी आएगा लास्ट में πr13 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आए। तो पूरी जितने भी टर्म्स हैं उसमें पाई तो सब में कॉमन होगा, तो पाई को निकाल लेते हैं बाहर। अब बचा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट और r13। अब देखो ध्यान से, जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का है, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 है, इसको अगर माइनस करेंगे तो 0.5, इधर डिफरेंस क्या है 0.5। तो ये 0.5 से एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है ना। तो 0.5 से सीक्वेंस बन रही है, इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस को अगर हम लोग सॉल्व करें, इस पूरे को, इसको हम लोग कंसीडर कर लें कि एक ये मेरे पास जो सीरीज आई, इसका सीरीज का a कितना है 0.5 है, d जो कितना है 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, और n की वैल्यू क्या है 13 है। तो हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं S13 = π इंटू n/2, n/2 का मतलब 13/2, 2 × a 0.5
प्लस 12 इंटू डी 0.5। ये चीज़ समझ में आ रही है। चलिए, तो पाई की जगह पाई लिखा रहने दो, अभी 13/2 लिख दीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। 2 5 जा 10 यानी कि 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो भैया कितना आ गया जरा चेक कर लो, पाई इंटू 13/2 इंटू 7 बन गया। ठीक है, अब देखो इसको, तो एस जो 13 बन के आया वो पाई की वैल्यू अब रख सकते हैं 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया ये, तो 143 सेंटीमीटर ये टोटल लेंथ आ गई आपकी, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड। सो दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से रखे हैं कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे जो रो है उसमें 20 लॉग्स रखे हुए हैं, फिर उसके ऊपर 19, फिर 18 एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन। सो कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर टू बी 200 लॉग्स इज प्लेस्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आपको मालूम है कि कितने हैं, एस एन इक्वल टू मान लेते हैं क्या 200, यानी कि एन रोज, उसमें एन आपकी लेयर बनी हुई है, जिसमें फर्स्ट लेयर में रखा हुआ है कितना 20 लॉग्स, और जो डिफरेंस चल रहा है क्योंकि 20 फिर 19 फिर 18 17 लाइक दैट, सो हम लोग कह सकते हैं कि जो डी है वो कितना होगा 19 माइनस 20, सो दैट इज ए -1। क्योंकि सीरीज कैसे शुरू करने के लिए बोला है कि 20 है, 19 18 17 लाइक दैट। समझ में आ गया ना। अब देखो एस एन इज गिवन, तो एस एन होता क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज गिवन 200 और n/2 2 इंटू ए कितना 20 प्लस n-1 इंटू डी क्या -1 इक्वल टू 200। सो n/2 ये हो गया 40 माइनस n प्लस 1 ये 200 n/2 और ये हो गया 41 माइनस n और इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 41n माइनस एन स्क्वायर और माइनस का ये 400 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। 400 2 डिवाइड में था होल में, इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर LHS में आ गया, n का हमने अंदर इंटू कर दिया, तो ये बन गया n स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। ये बन गया। अब 400 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका सम कितना होना चाहिए 41। तो देखो 400 के फैक्टर, अब देखो यहाँ फिर से मैं सिखा रहा हूँ किस तरह 400 के फैक्टर हो रहा है। देखिए, एक तो आप अगर 1 से शुरू करेंगे तो 1 इंटू 400 ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। फिर दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 200 ये पॉसिबल है, सम इनका नहीं है। फिर 3 हो नहीं सकता, 4 हो सकता है, 4 इंटू 100 पॉसिबल नो। 5 का अगर देखें ये भी ये पॉसिबल नहीं है। फिर चलते हैं 6 का नहीं होगा, ये 8 का होगा। 8 का अगर हम करें तो क्या आया 50, अभी भी नहीं हो रहा। फिर कितना का हो सकता है 10 का अगर हम लोग करें तो 10 इंटू 40 ये भी नहीं होगा क्योंकि इनका सम तो 50 होता है, मुझे तो 41 चाहिए। और क्या हो सकता है तो 12 हो सकता है, 12 का टेबल जाएगा नहीं जाएगा 12 से डिवाइड, क्योंकि 12 3 जा 36 4 होता है। 15 का होगा, चेक कर लो, 15 1 जा 15 15 2 जा 30 100 आएगा, यानी ये 15 से, क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है तो 15 से कैसे हो जाएगा। 16 से होगा तो 16 से चेक कर लो, 16 से देख लो। देखिए 16 का डिवाइड करो तो 16 2 जा 32 16 5 जा ये, ठीक, तो मिल गया 16 और 25। देखो तो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो n कॉमन आएगा तो n माइनस 16 हो जाएगा और यहाँ 25 कॉमन आएगा तो यहाँ भी n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ 2 आंसर आ गए।
अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई। तो एक तो आया n-16 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 16, और दूसरा जो आंसर आया n-25 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 25। तो इसमें से कौन सा सही है, किसको मुझे लेना होगा, 16 लेना होगा या 25 लेना होगा, तो इसे मुझे चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे इसको, तो आप सिंपल सा a16 निकाल के देखो क्या आएगा। a16 का मतलब a क्या है यहाँ पर 20 प्लस 15 इंटू डी क्या -1, तो ये आ गया 20 और माइनस का 15 कितना आ गया 5, यानी कि a16 यानी जो 16 यानी कि जो लास्ट लेयर बनेगी उसमें कितने लॉग्स रखे होंगे, 5 रखे होंगे। अच्छा, अब a25 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आएगा 20 प्लस 24 इंटू -1, सो 20 और ये हो जाएगा माइनस का 24, तो कितना आ जाएगा ये -4। तो देखिए माइनस में आ गया, यानी कि 25 नंबर पे जो भी लेयर बनेगी, रो बनेगी जाके, उसमें -4 लॉग्स हैं, सो माइनस नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसलिए ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल लिख देंगे। सो व्हाट इज आंसर, आंसर आपका आ गया 5 लेयर लगेंगी। तो टोटल यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि हाउ मनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, है ना, हाउ मनी लॉग्स, तो हाउ मनी लॉग्स ऑन द टॉप रो 5, समझ में आ गया, ठीक। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कुछ इस तरीके से है कि 10 पोटैटोज रखे, है ना, एक कंपटीशन हो रहा है, और कंपटीटर क्या करता है, जो नियरेस्ट पोटैटो है, जैसे ये हमने कहा ये पोटैटो 1 है, ये 2 3 4 है ना, नंबर दे देता, चलो छोड़ो ऐसे आप देखो, समझो ये फर्स्ट पोटैटो है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे आपके 10 पोटैटोज रखे हुए हैं। कंपटीटर रन करता है तो सबसे नियरेस्ट पोटैटो को पहले उठा के रखेगा, एक एक पोटैटो को लाना, फिर रख के फिर जाएगा दोबारा, फिर यहाँ जाएगा, फिर एक पोटैटो को रखेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर से लेके आएगा, इस तरीके से उसको सारे 10 पोटैटोज इस बकेट में रखने हैं आके, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना वो दौड़ेगा ये 10 पोटैटोज को इस बकेट में कलेक्ट करने के लिए, ठीक। अब देखो अगर वो फर्स्ट पोटैटो को लेने जाता है, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस रन ऑफ फर्स्ट पोटैटो, है ना, ऑफ फर्स्ट पोटैटो, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो देखो यहां से वो चलेगा और यहां तक आने के लिए एक बार यहां आएगा, फिर वापस जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 5 इंटू 2, 5 मीटर जाएगा और 5 मीटर आएगा। एंड फॉर द सेकेंड पोटैटो एंड फॉर डिस्टेंस रन फॉर, है ना, फॉर लेंगे और फॉर फर्स्ट पोटैटो, और डिस्टेंस रन फॉर द सेकेंड पोटैटो, सेकेंड पोटैटो के लिए ध्यान से देखो, अब यहां से फिर वो जा रहा, अब ये तो ले चुका, अब ये जा रहा इस पोटैटो को लेने, तो देखो 5 तो ये चलेगा, 3 ये चलेगा, तो 5 प्लस 3 तो चल के जाएगा, फिर इतना ही वो क्या करेगा वापस आएगा, यानी कि वो 2 इसको आगे लिख देते हैं, 2 इंटू 5 चला पहले में, और यहाँ जो चलेगा वो 5 प्लस 3 चलेगा, ये सेकेंड पोटैटो के लिए। थर्ड पोटैटो की अगर हम लोग बात करें तो देखो थर्ड पोटैटो के लिए, यानी कि फर्स्ट हो गया से, अब इसको जब लेने जाएगा तो क्या चलेगा, यहाँ से चलेगा 5 और 5 प्लस 3 चलेगा, और इंटू 2, क्योंकि जितना जाएगा उतना ही वापस आएगा। तो ऐसे लास्ट में कौन सा पोटैटो होगा, 10th पोटैटो में भी जाएगा इसी तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि ये सीरीज बनना ही क्या, ये चेक करना है। तो देखो 2 इंटू 5 कितना होता है 10, 5 और 3 8, 2 जा कितना हो गया 16, 3 5 3 8 8 3 11, 11 2 जा कितना हो गया 22 डॉट डॉट। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 10, d की बात करें तो क्या है 6, d कितना हो गया 6, और कितने पोटैटो लेने जाएगा 10, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस के लिए S10 आपको पता करना है, 10/2, 2 इंटू ए प्लस 9 इंटू डी, तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 20 और 54,
सो 5 इंटू 74 तो 370 मीटर वो टोटल डिस्टेंस रन करेगा। आ गया समझ में अच्छे से? ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 थी जो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज है आपकी 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसको भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।